नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या के दोहा संख्या 186 से लेकर 190 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। घर घर साजे ही बाहन नाना हर्ष हृदय पर भात पयाना भरत जाय घर कीन विचारू नगरु बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी के घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताई तो परिणाम न मोरी भलाई पाप सिरो मनिता साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि यानी कि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारि सुचि सेवक बोले जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपने में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबु मर्म धर्म भल भाषा जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे राम मात पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान कयो बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त यानी दुखी देख कर यह जानकर उनके लिए पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चक्क चक्की जिमिपुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के सब नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कयो लेऊ सबु तिलक समाजु बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलऊँ सुनी सचिव जुहारे तुरत तुरग रतनाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुधंती अरु अग्नि समाऊं रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना।
सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुधंती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चढ़े। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट के कीन पयाना, शिबिका सुबग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ कर सब रानियां चली। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आनंदपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी चले तकी बारी। बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयो दे जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी इतनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मधु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम से मगन हो गए और सब हाथी घोड़े रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बली महतारी, होई हे प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलही सब लोगों, सकल सुख कृष्ण नहीं मगमो जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर वास यानी मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पै आहार फल असन एक, निशि भोजन इक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब निरियाने। समाचार सब सुरे निषादा, हृदय विचार करई सविषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिए न होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जा नहीं सानुज राम ही मारी, करो कटंक राज सुखारी। भरत न राजनीति और आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने
हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, कहा आचरजु भरतु अस कहरी, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जूतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होऊ, हतवासहूँ बोरहूँ तरनी, कीजिए घाटारोहूँ। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में ले लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाठहु सकल मरे खे ठाठा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण पुनित सुरसरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा, भरत जाय नृप में जन नीचू, बड़े भाग सिपाही मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहउ न रघुनारी, जस धले बहु भुवन दसचारी, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहु हाथ मृदु मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निर्मित प्राण दे दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग सोबरी मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विगत विषाद निषादपति, सबहि बड़ायु छाऊ, सुमरी राम मांग्यो तुरत तरकस धनुष सनाहूँ। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद रात विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।